पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। मैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम एक नए सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। चूँकि मेरे से बहुत दफ़ा ये पूछा जाता है कि हमें ये बताया जाए, हमने किसी से शादी करनी है, हमारा किसी के साथ कोई बिज़नेस है, ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप है, तो रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी हो, रिलेशनशिप ज़ोडिक साइंस के हवाले से हो, ये अपनी बड़ी अहमियत रखते हैं। और अक्सर ये पूछा जाता है कि फ़लाँ के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, हमारा ताल्लुक़ कैसा रहेगा। आजकल के इस दौर में हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर ज़ोर देते हैं कि अगर हमने किसी से शादी करनी है, किसी से मोहब्बत करनी है, तो हम उसका बैंक बैलेंस चेक करते हैं, उसकी फैमिली चेक करते हैं, वो क्या कर रहा है या क्या कर रही है, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग ज़ोर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं, और वो क्या मिस कर जाते हैं कि जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, आया उसके साथ हमारा मिजाज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। कई दफ़ा ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि अल्लाह ताला की जानिब से दी गई तमाम नेमतें सबके पास मौजूद होती हैं, लेकिन किस चीज़ का फुकदान होता है? फुकदान होता है मिजाज नहीं मिल रहे, आपस में ज़हनी हम आहंगी नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, एक दूसरे से बेहतरीन बनने की कोशिश करना, एक दूसरे से बरतरी हासिल करना, आगे निकलने की कोशिश करना। तो आज के इस सेगमेंट में जिसका हम लोग आगाज़ करने जा रहे हैं, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी है, तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे वन बाय वन। इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि जो हमारे 12 मंतक़तुल बुरूज के अंदर जो 12 बुरूज हैं कि तमाम ज़ोडिक साइंस एक दूसरे के साथ, एक मेल है दूसरा फ़ीमेल है, या एक फ़ीमेल है तो दूसरा मेल है, वो एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करेंगे। लेकिन इसको सुनने समझने के बाद एक चीज़ अपने जहन नशीज़ लाजमी कर लीजिएगा कि हर शख्स का एक इनफरादी जायचा बनता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी टाइम ऑफ बर्थ, उसका सिटी ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ के मुताबिक एक जायचा बनता है, जिसके मुताबिक ये मालूम होता है कि उसका जो जायचे का पहला घर यानी लगन क्या है, उस लगन का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर बैठा है, और जो दूसरा शख्स जिसके साथ वो रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने जा रहा है उसका क्या जायचा है, उसका लगन लॉर्ड क्या है। और फिर इसके बाद दोनों की कंपैटिबिलिटी को रिलेशनशिप के हवाले से मैच करके ये एक वक्त निकाला जाता है जो कि एक बेहतर वक्त होता है ज़िंदगी को आगाज़ करने का, जिसको हम निकाह का वक्त कहते हैं, या किसी पार्टनरशिप में को कारोबार है उसका आगाज़ करना चाहते हैं, उस हवाले से इन चीज़ों को देखा जाता है। तो ये चीज़ अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि जो ज़ोडिक कंपैटिबिलिटीज़ रिलेशनशिप के हवाले से मैं आप लोग को बताऊंगा, उसके साथ साथ अपने इनफरादी जायचे के ऊपर भी तवज्जो दीजिएगा, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आज जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो है एरीज़ वालों की, यानी बुर्ज हुमल, कि अगर दोनों लाइफ पार्टनर एरीज़ हों, एक मेल है एक फ़ीमेल है, या एक फ़ीमेल है एक मेल है, एक ही बात बनती है कि दोनों अगर रिश्ता अज़दवाज में बंधने जा रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के साथ क्या बर्ताव करेंगे, कैसे एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को गुजारेंगे। सबसे पहले तो एरीज़, चाहे वो मेल है या वो फ़ीमेल है, इन दोनों की अगर ख़ुसूसियत देखी जाए तो इन दोनों के अंदर ज़िम्मेदारी और ज़िम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने ताल्लुक़ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, और हर वो चीज़ जो इनको सौंप दी जाती है उसको इन्होंने बड़ा बेहतर और एहसन अंदाज में निभाना होता है।
कभी भी इनकी कतन ये कोशिश नहीं होती, इनके ऊपर जो ज़िम्मेदारी डाली गई है, चाहे वो किसी चीज़ की ख़रीदारी हो, चाहे किसी का कोई कर्ज़ है उसको वापस करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर शादी के बाद जब ये जीवन साथी बन जाते हैं तो ताल्लुक़ को कैसे निभाना है। वो अलग बात है, ये अपने असूलों के बड़े पाबंद होते हैं, अपने असूलों से हटकर कोई भी चीज़ नहीं करते। अगर एक एरीज़ मेल हो और एक एरीज़ फीमेल हो तो इन दोनों का संगम, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक बड़ा बेहतरीन रिलेशनशिप साबित होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर, दोनों का एलिमेंट है फायर, और आग जब दोनों मिलते हैं तो ये आग को मज़ीद भड़काते हैं, कि आग को ताकत मिलती है कि अगर दूसरी आग उसमें आकर शामिल हो जाए तो वो बढ़ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि इन दोनों का ताल्लुक़ एज अ रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा होता है, कि दोनों एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर कोई एक शख्स गलती कर रहा हो तो दूसरा उसकी गलती को दुरुस्त करता है, उसकी इस्लाह करता है। तो एरीज़ मेल और एरीज़ फीमेल अगर दोनों रिश्ता अज़दवाज में बंधने जा रहे हों या कोई भी काम करने जा रहे हों तो एक दूसरे के लिए बड़े बेहतरीन जीवन साथी, बड़े बेहतरीन पार्टनर, बेहतरीन लव पार्टनर साबित होते हैं। अगर एक ही घर में दो एरीज़, इवन बहन भाई भी क्यों ना हो, या वालिदैन एरीज़ हैं और बच्चे भी एरीज़ हैं, तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। चाहे ज़ुबान से कुछ ना कहें, लेकिन बैक एंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा जो है वो ज़रूर पहुंचा रहे होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है, मैं फिर से इस जानिब आपका इशारा दिलाऊंगा कि ये कंपैटिबिलिटी जनरल कंपैटिबिलिटी होती है। हर शख्स का जो इनफरादी जायचा है वो बताता है कि उसका असेंडेंट और लगन क्या है, उसके मुताबिक भी वो बिहेव करता है जब उसने किसी के साथ शादी करनी होती है। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।